ये लड़की सृष्टि जो आपके यहाँ पर पीजी रहती। नहीं, पीजी नहीं है वो। सृष्टि मेरी बेटी है। प्रीता और सृष्टि मेरी बेटियां हैं। बुलबुल और प्रज्ञा की बहन है। अरे वाह, जैसी माँ वैसी बेटी। माँ को नहीं पता कि वो मुझ जैसे दरिंदे के साथ उलझ रही है, और तुम्हारी ये बेटी सृष्टि, ये तो तुमसे भी 2 कदम आगे निकली। इसने जो मेरे साथ आज किया है बहुत गलत किया है। अच्छा, मतलब मैंने गलत किया और जो तुम उस लड़की के साथ कर रहे थे वो सही था? संजू उस लड़की को अपनी आइटम बनाना चाहता है, इसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है? इस इलाके में आज तक किसी ने मेरा रास्ता नहीं काटा है, समझी तुम? मैं सबके सामने मेरी बेइज्जती की। हाँ की, और दोबारा ऐसी वाहियात हरकत करोगे ना तो फिर से बेइज्जती करूंगी, बिकॉज़ यू डिजर्व इट। देख, तू मुझे गुस्सा दिला रही है, और एक बार ये गुस्सा संजू के दिमाग में चढ़ गया ना, न दाएं देखता हूँ न बाएं देखता हूँ, बस सीधा अपने शिकार। आज तक संजू को किसी ने उल्टा जवाब नहीं दिया, और तू मुझे चैलेंज कर रही थी। अब देख देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। सबके सामने इसने मुझे गिराया। सारे मोहल्ले में मेरी इज्जत है। जब मैं बाहर निकलता हूँ ना मोटरसाइकिल पे, लोग मेरी मोटरसाइकिल की आवाज से डरते हैं, अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। उसने हमारी बुलबुल और प्रज्ञा को इतना सताया, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। आज वो जेल में सड़ रहा है। तू भी अगर अपनी आदतों से बाज नहीं है ना तो तुझे भी जेल पहुंचा देंगे। हमारी शक्ति में बहुत दम है। औरत को कभी कमजोर मत समझना, उसकी इज्जत उसे जान से भी प्यारी होती है। एक औरत अपने झाड़ू से अपने घर की गंदगी साफ करती है ना, आज उसी झाड़ू से हमने समाज की गंदगी को साफ करने की कोशिश की। तू कितना भी ताकतवर हो, अपने घर में तेरी इज्जत का वो फलूदा निकालेंगे जो तू सोच भी नहीं सकता। चलो अबे बेवकूफों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इन औरतों को। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अरे अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करता तब भी तुम ऐसे ही चुप रहते? गुस्सा नहीं आता ना? कम से कम इज्जत तो रखो उस माँ की जिसने तुम्हें जन्म दिया है, उस बहन की जो राखी बांधती तुम्हारे हाथ में ताकि तुम उसकी इज्जत की रक्षा करो। कुछ पैसों की वजह से उस दरिंदे के साथ दे रहे हो। अगर जरा सी भी शर्म है ना तो इसी समय इस घर से बाहर चले जाओ। हद हो गई। हाँ, और किसके हुक्म का इंतजार कर रहे हो? उस पिद्दू के? अरे उसके तो पहले ही जान के लाले पड़े हुए, वो क्या मदद करेगा तुम्हारी? दफा हो यहाँ से। चलो चलो। आंखें नीचे, नहीं तो यही आंखें निकाल दूंगी मैं। और सृष्टि को ही क्या, अगर किसी और लड़की की तरफ ऐसी गंदी निगाह डाली ना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। औरत को कमजोर मत समझना। अगर एक लड़की की तरफ बुरी नजर से देखोगी ना तो याद रखना, आसपास खड़ी हुई सब लड़कियां उसकी मदद के लिए आएंगी। ऋषभ पुत्र दरवाजा खोल। ऋषभ पुत्र दरवाजा खोल दे। पुत्र तू ठीक है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो आप? क्योंकि जब बेटे के ऊपर किसी किस्म की परेशानी होती है तब माँ इमीडिएटली पहचान जाती है। एक बात बोलूं, मुझे पता है तेरी डील टूटी है। एक छोटी सी डील के लिए अपना मूड स्पॉइल मत कर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बेटा इतना काबिल है कि वो 10 और डील स्ट्राइक करके आएगा। ओके, सो ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। कम ऑन, मुझे कुछ तुझे दिखाना है। चल देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। चियर अप, अपना मूड बदल दे बेटा। बैठ, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। 1 मिनट में तेरा मूड यूं ठीक हो जाएगा। क्या? बेसन के लड्डू अपने हाथों से बना के लेके आई हूँ। बचपन में जब तू नाराज होता था या रूठ जाता था तो यही लड्डू खिला के तुझे मना दी थी मैं। ये ले, हैव इट। मन नहीं है। क्या बात है बेटा? मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा? एक बात बोलूं, एक माँ अपने बेटे को ज्यादा देर तक दुखी नहीं देख सकती। जब तुझे ऐसे दुखी देखती हूँ तब मुझे भी रोने का मन करता है, मेरा भी मन भर आता है। मेरा जब भी मूड खराब होता है ना तो आप कुछ भी करके मूड ठीक कर ही देते। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कुछ मीठा खाता हूँ, आज आपने बना दी।
देखा, मैंने कहा था ना, बेसन के लड्डू देखते ही तेरा मन यूं ललचा जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, खा। कम ऑन, ये हुई ना बात। ये ले बेटा, अब बता, तूने कुंडली कहाँ रखी है? कुछ काम था? मॉम, फिर से कुंडली? ओफो, जस्ट सम वर्क, बता दे। मॉम, आई डोंट नो कहाँ पर है। अच्छा ठीक है, नो टेंशन, मैं ढूंढ लेती हूँ, तब तक यू एंजॉय लड्डू। जी, फिर से ना शुरू हो जाना। क्या जरूरत थी किसी के पछड़े में पड़ने की? पछड़े में पड़ने की? लेकिन मैं तो सिर्फ उस लड़की की मदद की है। और अभी आप इन गुंडों के सामने कह रही थी ना, मुश्किल घड़ी में औरत ही औरत के काम आती है, इज्जत इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल दैट। उम्र क्या है तुम्हारी सृष्टि? क्या? छोटी हो, इसीलिए सपनों की दुनिया में ही रहती हूँ। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि असल दुनिया में किस तरीके के लोग रहते हैं। घटिया, गंदे, गुंडे। आज तुम्हारी वजह से वो गुंडे का भाई, कॉर्पोरेटर का भाई। इसीलिए कह रही थी, छोटी हो तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितना बड़ा गुंडा है। पहले उसका भाई और अब वो। अरे गली के गुंडे में जानती हूँ उन्हें। तुम्हारी वजह से वो हमारे घर के अंदर घुस गए। कुछ भी हो सकता था। जानती हूँ कि दिल खड़ा करके कैसे मुकाबला किया है, सबके साथ किया, लेकिन डर गई थी मैं। कुछ भी तो कर सकते थे। अरे वो गुंडा अगर पीछे को धक्का दे देता, उन्हें कुछ हो जाता तो, जानकी को कुछ हो जाता, अब प्रीता को, और तुम्हें तो वो घसीट के ले जाने ही वाले थे ना। चिल, रिलैक्स। आज हम सबने मिलके क्या फाइट की उन गुंडों के साथ यार। एंड दादी, जानकी जी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। और जानकी आंटी, आपका जो आइडिया था ना ब्रूम वाला, झाड़ू वाला, क्या माइंड ब्लोइंग था यार। आई मीन अमेजिंग। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही, या तुम समझना ही नहीं चाहती? तुम्हें समझ में आ रहा है वो गुंडे हमारे घर के अंदर घुस आए थे, कुछ भी कर सकते थे। आज तो भाग्य ने हमारा साथ दे दिया, भगवान ने साथ दे दिया। इसकी क्या जरूरत थी उस पछड़े में पड़ने की? तुम अकेली थी वहाँ उस लड़की की मदद करने के लिए। अरे किसी को बुला लेती, किसी से मदद के लिए तुम चिल्ला देती, किसी कांस्टेबल को फोन करती, पुलिस स्टेशन फोन कर देती, लेकिन नहीं। और वहाँ खड़े हुए लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे ना? पता है क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ पता है, क्योंकि सारे लोग बुज़दिल है, डरपोक है। वो लोग डरते हैं अपने से ज्यादा अपने परिवार वालों के लिए, क्योंकि वो गुंडे कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए दीपक का फोन। दीपक, कैसा है बेटा? वहाँ मुंबई में तुझे रहने के लिए कोई जगह मिली? अच्छा ये बता, तूने सुबह से कुछ खाया पिया है या ऐसे ही घूम रहा है? अरे माँ, मैंने खा लिया है। अच्छा एक बात सुनो, मुझे आपको खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? मुंबई जाते ही ऐसा क्या हो गया? अरे माँ, चमत्कार हो गया। मैंने पहले ही दिन प्रीता को ढूंढ लिया। तो फिर क्या माँ, शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। मेरी और प्रीता की शादी। उसने हाँ कर दी? नहीं माँ, अभी तक हाँ तो नहीं की है उसने, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। माँ, ऐसी सुपर्ब एक्टिंग की है ना आपके बेटे ने, ऐसी लच्छेदार रोमांटिक बातें की कि उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले। बस माँ यूं समझ लीजिए कि मुट्ठी में आ गई, बस अब मुट्ठी कसने की देरी। तू तो है ही एक नंबर का एक्टर। जब तो छोटा था ना, तब से ही मैं तेरे बड़े स्टार बनने के सपने देखती थी। और अब तो तू मुंबई में है, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करता? अच्छा भी दिखता है और अच्छा एक्टर भी है, तुझे तो आसानी से काम मिल जाएगा। और मेरा भी मन है बेटा कि मैं एक हीरो की माँ कहलाऊं। अड़ोस पड़ोस के लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए तड़पे। अरे माँ बस बस बस, अपने सपनों की गाड़ी पे ब्रेक लगाओ। और मुझे फिल्मों में काम करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे जॉब भी मिल गई है। क्या? मुंबई जाते ही तुझे नौकरी भी मिल गई? हे भगवान, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है, बधाई हो बेटा। अच्छा माँ, आप एक बात सुनिए, आप पंडित जी को बुला लीजिए और कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लीजिए। लेकिन बेटा, प्रीता ने अभी तक हाँ तो नहीं कहा ना? फिर मैं अभी से शादी की तैयारियां शुरू कर दूं? अगर उसने हाँ कहने में वक्त लगा दिया तो फालतू में सारे पैसे बर्बाद होंगे ना? नहीं होंगे माँ, मैंने ऐसा दिखावा किया है ना। मैंने कहा कि प्रीता मैं बहुत पछता रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा के नाम की स्कॉलरशिप भी शुरू कर दी, जिसमें साइंस में टॉप करने वाली लड़की को 20,000 रुपए मिलेंगे। तू पागल हो गया है? ऐसा क्यों कहा तूने? अरे माँ, झूठ बोला मैंने। अब जब तक प्रीता को इस बारे में पता चलेगा तब तक हमारी शादी हो चुकी होगी। और एक बार शादी हो गई ना माँ, तो समझ लीजिए कि मुट्ठी कस गई। चलिए माँ, बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। ठीक है चल। आपकी सोच ना रॉन्ग टर्न ले रही है, रॉन्ग टर्न। मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि उन्हें ना मुझे सताने में, मुझे डांटने में बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा मजा आता है। पता नहीं कौन सी खुन्नस निकालती रहती है मुझ पर। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं तुझ पर गुस्सा होती हूँ
तुझे किसी बात के लिए सुनाती हूँ, खूब डांटती हूँ, तो मैं भी कोई फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ तुझ पर? दी प्लीज, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सरला दी ग्रेट के बारे में बात कर रही हूँ। ये लड़के संजू के आने से पहले मैंने भी तुझसे यही कहा था ना कि तुझे क्या जरूरत थी फालतू में गुंडों से उलझने की, और उन्होंने क्या कहा? सेम बात। तो फिर व्हाट्स द डिफरेंस? अरे आपकी बात और है दी, आपका तो हक बनता है मुझे डांटना, क्योंकि मुझे पता है आपको दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार है। You trust me? ये कैसा सवाल हुआ दी? इधर उधर की बात मत कर, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? हाँ, ऑफ कोर्स। तो ठीक है, फिर मेरी बात मान। अगर वो कुछ भी चाहती है ना इस दुनिया में, तो हम दोनों की सुरक्षा। दी, दिस इज नॉट फेयर। दी, आप अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूं? हाँ, वाओ दी, क्या ग्रेट औरत है। ऑफ कोर्स यू आर राइट, हमारी सुरक्षा चाहती है एंड ऑल दैट। नो वेज। ठीक है, आपने एक बात नोटिस की है, मैंने ये बात नोटिस की है, ये औरत पहले हमारी हेल्प करती है ताकि बाद में हमें 4 बातें सुना सके। एक्चुअली आज तुम्हारे यहाँ गुरु महाराज आने वाले थे ना, तो मैं और शर्लिन वो कुंडलियों के बारे में जानना चाह रहे थे। गुरुजी ने कहा है कि इन दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, कुंडलियाँ भी परफेक्ट मैच करती हैं। तो बस अब जश्न की तैयारियां शुरू कर लो। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। कुंडलियां मैच हो गई हैं। ये प्रीता इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? अच्छा सुन, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। या ओके, नो प्रॉब्लम करीना, टेक केयर। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? जी वो मुझे कॉल आया था। I mean, मुझे ऋषभ जी से कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, इसलिए। कुछ ज्यादा ही लेट आज नहीं है अपने एम्प्लॉय के घर आने के लिए? जो भी बात है कल सुबह कर लेना। जी मैं कल तक वेट नहीं कर सकती, बात बहुत अर्जेंट है। आज ही कुंडलियां मिली और आज ही से जरूरी बात करनी है। आई एम श्योर इसे कुंडलियां मैच हुई है, इसके बारे में खबर मिल गई होगी। समीर विल कोऑर्डिनेट विद यू। अरे टूट जाएगा। I'm so sorry प्रीता जी, मेरे फेंकने का मतलब वो नहीं था। I mean, I didn't mean to throw it. ये लीजिए। मुझे लगता है कि आपको ये पहनना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा। प्रीता जी, अगर आप नहीं होती ना तो मेरे लिए ये चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता। इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आप होती हैं ना तो सब कुछ आसान हो जाता है। बस कीजिए, कितना काम करते हैं, कुछ वक्त तो आराम भी कीजिए। Can I come in? मेरे ख्यालों में आते हो तो भी ऐसा लगता है जैसे सच में मेरे सामने हो। ऋषभ जी जरूर ये शर्लिन के बारे में सोच रहे होंगे और एक पल के लिए मुझे शर्लिन समझ लिया होगा। Really sorry, प्रीता जी। आपको क्या हुआ है? आप बहुत गुस्से में हैं, किसी से बात भी नहीं कर रहे? नहीं, वैसी बात नहीं है। किसी को घर में समझ में नहीं आ रहा। सब लोग सोच रहे हैं कि आप बिजनेस को लेके किसी टेंशन में हैं, लेकिन कोई इतनी सी बात नहीं समझ सकता कि आप शर्लिन जी के ख्यालों में खोए हुए हैं, है ना? क्या बात है ऋषभ जी, आप तो वाकई काफी स्ट्रेस लग रहा है। क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? प्रीता जी, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपके और दीपक के बीच में कुछ है। ओह गॉड, इन्हें दीपक के बारे में कैसे पता चला? प्रीता जी, आप तो मुझे अपना दोस्त समझती थी ना,
फिर आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा ली? पिताजी, मैंने आपको अपने घर का हिस्सा समझा, आपको अपने जीवन की सच्चाइयां बताई, यहाँ तक कि आपको अपना मैंने आपको अपने दिल से अपना दोस्त समझा। उस दोस्ती की रिस्पेक्ट करी पिताजी। फिर भी आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई बताना मुझे जरूरी नहीं समझा। तो अब समझ में आया। आप बहुत लकी हैं ऋषभ जी कि वक्त रहते आपने राखी आंटी की बात मान ली और शर्लिन जी से शादी के लिए मान गए। माँ बाप ही वो अपने होते हैं जो अपनी खुशी अपने बच्चों की खुशी में जीते हैं, तो फिर उनसे वो खुशियां छीन कर क्या फायदा? उनसे इम्पोर्टेंट दुनिया में कोई नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ, आपके इस फैसले ने घर में इतनी खुशियां भर दी हैं। आपकी मॉम की खुशी तो उनके चेहरे पर दिखाई देती है, उनकी आंखों से झलकती है। आपके पापा भी इतने एक्साइटेड हैं और दादी तो इतनी खुश है, हर वक्त आपके और शर्लिन जी के रिश्ते की बातें ही करती रहती है, अपने पैरों का दर्द तक भूल गई है। आपकी वजह से इस घर का माहौल इतना हैप्पी हो गया है, एक नया सा जोश आ गया है सब में। अपनों के लिए तो कितनी कुर्बानी दो वो कम है, और आपका ये फैसला तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। ऋषभ जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ। आपके एक फैसले से इस घर में अनगिनत खुशियां आ गई हैं, और यहाँ रहकर मुझे भी उन खुशियों का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन पर मैं आंखें बंद कर भरोसा कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि आप मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आपको शायद सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन आपकी वजह से कई और रिश्ते मेरे साथ जुड़ गए। कृतिका मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई है, राखी आंटी इतना प्यार करती हैं, और आपके पापा, वो तो मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हैं। और आपको पता है ये सब लोग मुझसे क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। उन्हें लगता है कि आप मेरी हर बात मानते हैं। गिरा क्यों दिया? हाँ तो क्या करता मैं? जब देखो मेरी बाहों में गिर जाती हो। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने, जब मिस मेंटल गिरेंगी मैं उन्हें कैच कर लूंगा। You are right. I am a very stupid girl. क्योंकि जानते हुए भी कि तुम एक इंसान के रूप में शैतान हो, मैंने तुमसे इंसानियत एक्सपेक्ट कर ली। बट गुड, इससे पहले कि मैं तुम्हारे बारे में कोई अच्छे ख्यालात मन में लाती या तुम्हें थैंक यू बोलती, तुमने अपना पर्दा फाश कर दिया। एक मिनट, मैं तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। Try to understand that. I do understand it, okay? मुझे पता है कि क्या रीजन है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कोई साइको फैन हूँ जो तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ। पहले तुम्हारी कार में घुस आई, फिर तुम्हारे घर में घुस आई, फिर तुम्हारे कमरे में, फिर वॉशरूम में। ये राग ना तुम मेरे कानों में हजारों बार अलाप चुके हो। One minute. You know, मेरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग उसी दिन दूर हो गई थी जब मैंने तुम्हें ऋषभ और शर्लिन के साथ रेस्टोरेंट में देखा था। Yes. मुझे लगा था कि तुम मेरी फैन हो, लेकिन ये गलतफहमी मेरी दूर हो गई। जब करण लूथरा तुमसे नहीं पटा तो तुमने मेरे भाई पे डोरे डालने शुरू कर दिए। और चालाक हो तुम, लेकिन तुम्हारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी इस सिचुएशन से मैं बहुत खुश हूँ। यू नो, ऋषभ ने शर्लिन को पसंद किया और शर्लिन ने हाँ कर दी, और तुम्हारा पूरा प्लान फंस। एक्चुअली तुम जो ऐसा सोचते हो ना, तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हारे दिमाग के ना पेची कुछ ढीले, या फिर उनकी फिटिंग कुछ अटपटे तरीके से हो गई है कि तुम ठीक से सोच नहीं पाते। नहीं, सोच पाते हो, लेकिन एक डफर की तरह सोचते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी अकल अभी भी तुम्हारे घुटनों में है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, साइको, I'm asking you. You are a psycho. तुम मेरा पीछा करते हो। Excuse me? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तो फिर वहां से यहाँ तक मेरे पीछे पीछे चलकर कौन आया? तुम शायद भूल रही हो, ये घर मेरा है। मैं यहाँ ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं पे भी जा सकता हूँ। तुम्हें इससे मतलब
ओह गॉड, काश मैं इसके चेहरे से ये अकड़ू स्माइल हटा पाती। लगता है कि आज तुम बहुत बातें करने के मूड में हो, तो कोई बात नहीं, बातें ही कर लेते। तुम अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के बारे में कुछ सुना? सोफिया? हाँ सोफिया, उसका नेम है नंबर मेरी डायरेक्टरी से आउट। इनफैक्ट अब वो मेरे इलाके में एंट्री भी नहीं कर सकती। इतना खुश मत हो करण लूथरा, ये खुशी कभी भी जा सकती है। अरे मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों को, इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अरे वो तो ऐसी लड़की है कि नो एंट्री में भी किसी तरह कर घुस जाए। तुम मेरी एडवाइस मानो, ऋषभ जी की शादी में ना सेम मंडप में तुम भी सोफिया के साथ शादी कर दो। अरे हाँ, मजा आ गया। 2 3 एक सपने कटा और ये नीचे। क्या कैसे निकल गया मुझे साफ? ये क्या आया मेरे नंबर देख, ये आए हैं 4 और 4 में मैं 1 2 3 4 पूरा 100 पे निकल गई। मैंने तो गेम जीत ली। हद हो गई बीजी, क्या करते हो आप भी? कभी तो आप बिना चीटिंग के खेल लिया करो। जा, मैं तुझसे खेलूंगी नहीं अब, हटा यहाँ से। सृष्टि दादी। अरे सृष्टि, हाँ बेटा, क्या बात है सृष्टि? दादी, मैं आपकी बहू पे ना इतना सा भी भरोसा नहीं करती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं जितना आप पे भरोसा करती हूँ ना, उतना नहीं करती उन पे भरोसा। उस सृष्टि, ये गलती ना करना। और बहन जी इनसे ज्यादा भरोसे के काबिल है। वो ये तो बात बात पर चीटिंग करती हैं। देख ना, छोटे से गेम में भी चीटिंग कर रही थी। ओए जानकी, तो चुप हो जा। मेरी पोती मुझसे बात कर रही है, तू सलाह देने वाली बीच में कौन होती है? हाँ बता, तू क्या कह रही थी? दादी, क्या आपको लगता है कि जो मैंने किया वो गलत किया? आज जो भी कुछ हुआ ना, उसके बारे में सोच सोच के मैं परेशान हुए जा रही हूँ। एंड ऑन सेकंड थॉट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने गलती की संजू से पंगा लेकर। गलती की क्या? वो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्या? इसीलिए तो तुझे सरला रोक रही थी बेटा। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चल कोई बात नहीं। दादी, मेरे सवालों का ठीक से जवाब तो दीजिए ना। I mean, क्या वो बहुत ज्यादा खतरनाक है? I mean, मुझसे बदला लेने के लिए वो कुछ भी करेगा? जैसे आपकी बहू बोल रही थी कि वो चुप नहीं बैठने वाला। हाँ बेटा, चुप तो वो नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। और जो भी हो, मुझे तो बहुत मजा आया। अरे कोई ना कोई तो उन गुंडों का सामना करने वाला होना ही चाहिए ना। उत्तर मैंने तो तेरी बात रही थे, बहुत ही फक्र है। मुझे भी तुझ पर बहुत फख्र है। थैंक यू दादी, थैंक यू जानकी आंटी। इसका मतलब मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हाय, मैं तो ऐवी टेंशन लेके मरे जा रही थी। बट नॉट टू वरी, आने वाले 24 घंटों में ना इसका परमानेंट इलाज निकालूंगी मैं। दादी, आप देखना, आज की तारीख में जितनी भी इसने घटिया हरकतें की है ना, उनके लिए जिंदगी भर पछताएगा। आज तो जाते ही करीना बुआ ने इतना कुछ सुना दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इतना कि मेरे मुंह पर मेरी इंसल्ट कर देती। अब अगर अपना बैग लेने वापस गए तो पता नहीं क्या क्या सुना देंगे। इतनी पागल है तो प्रीता, ऐसे कैसे बैग छोड़ा है? बारिश होने वाली है लगता है, जल्दी करती हूँ। जी तो चाहता है उन सारी औरतों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं मैं। इस सब की सब बहुत जबान चलाती है। भाई झाड़ू भी। भाई प्रीता और सृष्टि बहुत चालाक है। पहले जो प्रज्ञा और बुलबुल थी ना, बहुत सीधी थी। एकदम सही बोल रहा है भाई ये। वो तो शुक्र है कि जब उस पिता ने आपको थप्पड़ मारा था, हम घर के अंदर थे। अगर सबके सामने मारा होता बाहर मोहल्ले में, तो क्या इज्जत रह जाती हम सबकी। अबे गधो, ज्यादा बकबक मत करो। चलो गाड़ी में बैठो, चलो यहाँ से। ए रुक रुक रुक। प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है, अब आएगा मजा। चल चल। ओ शक्ति वाली नारी, क्या हुआ? बड़ी बेचारी सी और घबराई हुई सी लग रही हो। अच्छा है, तेरा ये रूप सही है एकदम। है अबे तुम तीनों क्या घूर रहे हो इसको? चल गाड़ी चला, चल।
अबे ओ बेवकूफो, ये कोई तरीका है? ऐसे फेंकता है कोई? चोट लग जाती तो? गोरी इतनी नाजुक है। प्लीज 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 मुझे जाने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं इस खूबसूरत परी के साथ कुछ ऐसा वैसा करूंगा? क्या इतना बुरा आदमी हूं मैं इससे भी बहुत ज्यादा बुरा हूं। चांद, प्रीता प्रीता प्रीता, कितनी प्रीति है तू। तेरी जान तो नहीं लूंगा मैं, पर तूने जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, उसका बदला जरूर लूंगा मैं। और बदला लेने के इस खेल में अगर थोड़ा सा मस्ती का नशा आ जाए तो मजा ही कुछ और होगा, नहीं? पता है तेरी उस लंबी वाली बहन ने क्या किया? सब लोगों की नजरों में मेरा डर कम कर दिया, और मैं सबकी नजरों में वो डर वापस देखना चाहता हूँ। और अब जब मैं तेरी इज्जत पर दाग लगाऊंगा, तभी तो सबकी नजरों में वो डर वापस आएगा ना। खासकर तेरी माँ की आंखों में और तेरी बहन सृष्टि की आंखों में मैं वो दहशत देखना चाहता हूँ। उनको भी तो सबक सिखाना है, इसलिए अब मैं जैसा कहता हूँ अब वैसा कर, समझी? अरे कितना भागोगी प्रीता, कितना भागोगी? भाई भाई क्या हुआ आपको? डर नहीं लग रहा? जाके चेक करो, उसकी हड्डी तो नहीं टूट गई। गो। आर यू मैड? लेट्स रन, भागो यहाँ से। तुम लड़की हुई मुसीबत की पुड़िया, जा जा। सर आप? हाँ मैं। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा कि मैंने अपने पहले बेटे का नाम करण रखा है और दूसरे का नाम प्रभाकरण। और तीसरे का? उस पे तो काम चल रहा है। वैसे सर आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ इस लड़की को ले जाने आया हूँ। ले जाओ। भागो। अबे वो दोनों भाग रहे, पकड़ रहे। अबे घूर क्या रहा, पकड़। तेरी तो हाँ, अबे तुझे दिखाई नहीं देता? वो दोनों भाग गए यहाँ से। सर आप उन्हें नहीं जानते? वो करण लुथरा थे, करण लुथरा। और मैं तेरा बाप हूँ। चल। तुझे क्या लगा कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि ये मान लूंगा कि तुम चारों का मुकाबला मैं अकेला कर सकता हूँ? नहीं, ये कोई बॉलीवुड फिल्म थोड़ी ना है। अच्छा लगा सुनकर। समझदार हो जो समझ गए कि हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए। पकड़ो लड़की को। सच बोला तुमने, समझदार तुम्हें हम, बिकॉज आई एम करण लूथरा। इसलिए यहाँ आने से पहले मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम किस तरह के लोग हो। मेरी बात मानो, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो कम से कम 7 साल की सजा होगी करण लूथरा के ऊपर हाथ उठाने और लड़की को छेड़ने के। ये क्या कह रहे हो करण? इन लोगों को पुलिस को पकड़ने दो, ये लोग हैं ही इतने बुरे। नो बेबी, अच्छे लड़के दिखते हैं, पुलिस ने पकड़ लिया तो इनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अबे इससे पहले कि देर हो जाए, निकलो यहाँ से। ये क्या किया तुमने? पुलिस को पकड़ने दे देना। अरे ये लोग कितने बेकार हैं। हाँ? डोंट वरी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया ही नहीं था। ये सायरन तो मेरे फोन में बज रहा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।